आग बनता हो तो दूसरे को फिर वापस अंगारा नहीं बनना चाहिए। उन टाइम अगर घर में आग लागी भी हुए तो मैं घी नहीं कूटनो, कई तो बने हिदा पेट्रोल पर आग बन जाओ डबल। उन टाइम पेट्रोल नहीं कूटनो, उन टाइम तो पानी बन काम करनो, क्योंकि आग को बुझाने का काम पानी करता है। और एक बात है, वो पानी क्या है और आग क्या है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े की आग जब लगती है तो घर में शांति, संतोष और मौन का पानी बनने का काम आप करिए, घर में लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ऐसे एडजस्टमेंट करना सीखिएगा। तो वह नरसिंह जी की पत्नी एडजस्ट करती, वह की कोनी हम कर दियो तो कर दियो। परंतु नरसिंह जी व्यवहार देखियो, जो नरसिंह जी समझ गया कि एक घर में बने तो नहीं है, गड़बड़ तो हो रही है। और एक दिन की घटना तो एड़ी घटी कि नरसिंह जी तो भक्ति में जीव हो ही बचपन सो, हमें और भी जब वाणी मिल गई तो और भगवान रा भगत बन गया, क्योंकि भजन कीर्तन गा सके। पहला हुनीस तो कोनी, तो हमें तो और भी भगवान कृपा कर दी, तो भजन कटे हुए हुनी जे तो ही वटे जा परे। एक दिन कहीं है कि भाभी भेजिया नरसिंह जी ने कि जा रे नरसिंह सामान लेना, रोटी रो बाजार भोजन रो सामान लेना। जने नरसिंह जी सामान लेने वास्ते गया बाजार, और वे पाछा सामान लेन आवता हा, जिते कठे मंदिर में ठाकुर जी रे मंदिर में कीर्तन हो रियो थो, सत्संग। वह सत्संग सुनी जी, कीर्तन री बात गई कान में नरसिंह जी ने, तो कीर्तन ही चाहिए और चाहिए गए। वह रस तो घरों तो छोड़न ठाकुर जी पकड़ लियो, मंदिर में जार बैठ गया, कीर्तन में बटे करताड़ा बजाउन लाग गया, नाचन लग गया, कीर्तन करन लग गया। जब काफी देर तक कीर्तन चालतो रहो, उन बाद में जब कीर्तन पूरो हो तो नरसिंह जी ने चेतो आयो, अरे ओ सामान लेन जावणो घरे भोजन रे वास्ते, भाभी जी बुलायो मैं अटे कटे कीर्तन में बैठ गो, अरे भूल होगी, अबे करूं कहीं। नरसिंह जी थोड़ा डरिया भी कि भाभी जी तो यूं ही तेज घना है, और हमें घरे जाऊंला तो और गाड़ियां काढ़ेला, कहीं टकी वेला लड़ी जोरदार वेला में करनो कहीं। नरसिंह जी विचार करियो, आप एक योजना बनावा, होले एक जाऊं ए कमरा रो गेट खोल परो और सामान कमरा में रख दूं, चुपचाप पाचो निकल परो। और गौशाला है कन्नी बाड़ो हो में गाया बंदी उड़ी कन्नी गौशाला में जान हो जावा, आपा तो कहीं छेड़ा ही कोनी, जो कोई लड़ाई हुई कोनी। यानी नरसिंह जी आप रे सामान लेन गया, ओले एक दरवाजो खोलने रो प्लानिंग ही, लेकिन जो ही बटे गया कमरे रो दरवाजो खोलियो के दरवाजो वो किवाड़ बोली चू के भाभी आई हूं, हमें आयो भाभी तो बाड़ी जो थी वो कणा आवे, अरे कणा मैं उन्होंने नंबर लू और के एकदम भाभी आई बारे, भाभी आप परीर क्यों आई गयो, तने किन टाइम भेजो और किन टाइम तू आयो है, कहीं लेवने तने भेजो, तने की चेतो ही है कि नहीं है, थारे बिना तो है भूकंप मरे घराड़ा। अबे नरसिंह जी माते बा इतनी बीमरी कटे गयो रे, कटे बैठो तुम, बाजारू सामान लावना में तो टाइम लगे ही को नहीं, ये तो लंबो रस्तो ही को नहीं, कटे बैठो। तो नरसिंह जी एकदम यूं प्रेम से बोलिया कि भाभी जी माफी चाहूं, मैं सामान ही लेन आऊ तो सीधो घर ही आऊ तो हो, पर बीचे ठाकुर जी रे मंदिर में कीर्तन हो रियो थो, तो मैं कीर्तन हुणते ही वहाँ बठे थोड़ो बैठ गयो, मारो बैठनो घणो विचार नहीं हो, पण बटे मैं मस्त हो गयो, भूल गयो, मैं माफी चाहूं। इन वास्ते थोड़ी देर हो गई। भाभी क्यों अच्छा कीर्तन हो रियो थो ने रस्ते में कीर्तन में बैठ गयो थो, क्यों पचे पचे तने बटे कीर्तन रोटी गाली को नहीं तने अटे आयो रोटी जिम में जिंजा बजूने जावे बटे रोटी घटने आवे अटे, कोई रोटी वोटी नहीं थारे वास्ते। उन टाइम नरसिंह जी की गलती होगी, भाभी जी आइंदा ध्यान राखूं, मारो कोई गलती होगी कि मारो बस चाले को नहीं, भगवान रा भजन चाले जाने, इन वास्ते होगी गलती, हमें थे माफ करो, जो है वाई रोटी दे दो की कोनी। जने एड़ी ठंडी चिड्डी रोटी दीवी नरसिंह जी ने जीवन ने कि वाह तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं, एड़ी कोई रोटी जावे कोई गला में फंस जावे। जने नरसिंह जी बड़े प्रेम से निवेदन करियो, भाभी जी रोटी बहुत ठंडी है, इन्हें थोड़ी गर्म कर दे रहा हो तो मैं जीम सकूं, आ इतनी हूँ किकर जीमू, आ तो घनी एड़ी रोटी है, ठंडी है, चिड्डी भी है बहुत, आप थोड़ी गर्म कर दे रहा हो। तो जो ही नरसिंह जी कहो कि रोटी गरम कर दे रहा हो, तो बार रोटी तो गरम हुई नहीं हुई, पण भाभी परी गरम हुई। हमें उन्हें तो लाय लागी, आयो बड़ो अठे, मैं कहीं थारी नौकरानी हूँ, हैंग दिन कहतो रहे रोटी कणी गरम करो, कणी के ठंडी करो, कणी के नरम करो, कणी के कड़ी करो, कणी आकरी चाहिए, कणी थारे एड़ी चाहिए, कणी थारे बड़ी चाहिए, हैंग दिन कोई जाने थारी सेवा चाकरी में लाग्योड़ा रहो, गरम रोटी मांगे, गरम रोटी खाऊं खिलाऊं कोनी, मैं मार धनी ने थने कहीं खिलाऊं। हमें यूं जोर जोरूं क्यों लगी
इतने एक में नरसिंह जी रा मोटा भाई हा बंसीधर जी वे पधार गया। वे आया यार, थोड़ी ऊंची आवाज सुनी, देखियो घर में कहीं हो भाई, कहीं बात है, कोई राड होगी। वे आया और क्यों क्यों नरसिंह कहीं बात है, यूं कहीं यो लड़े क्यों है। नरसिंह जी क्यों, भाई साहब मारो तो स्वभाव ही को नहीं लड़नो, मैं तो क्यों लड़ूं, पर भाभी जी थोड़ा गर्म हो गया। क्यों, तो थू की क्यों अला, नहीं सा मैं की नहीं कहो भाई साहब, मैं तो इतो ही कहो, मैंने रोटी गाली जने ठंडी घणी खाईजे जड़ी नहीं है, जन मैं क्यों थोड़ी गर्म कर दो तो मैं आराम जीम सकूँ। बाकी मैं आने वो नहीं कहो कि मारे वास्ते नहीं गर्म रोटी बनाओगे, आटो स्नोक नहीं सब्जी कहीं नहीं, पर ए तो इतने में बस आगे रोटी ने गर्म करनी और की नहीं करनो, तो ही ए तो मैं गर्म हो गया, एड़ी बात होगी, मैं कहीं करूँ। के भाभी बीच में बोली नरसिंह जी, वाह 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 ठीक है, मैंने सब था है, मैं तो नेटे पसंद नहीं हूँ, तो निकाल दो मैंने घरों, भेज दो पीर, हट रहा कोई क्यों, हमारे कारण है घर में गड़बड़ हुए तो रहा कोई क्यों। मैंने बात तो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी। अड़ने बंसीधर जी विचार करो रे हमें करा कर, बात तो बंसीधर जी खुदरी पत्नी जी और अड़ने और नरसिंह जी को वो भाई है, जने बंसीधर जी विचार करियो कि हमें करा कर। एक तरफ छोटो भाई, दूसरी तरफ गरीलो गए, बीच में फंस गयो लई, खुद पीछे फंस गयो, कणी कणी सरकार संकट में आ जाया करे। एडी स्थिति भी हो जावे, हमें ना तो इनो पक्ष ले सके ना उनो पक्ष ले सके, उनो पक्ष लेवे तो वो नाराज है, उनो पक्ष लेवे तो वह नाराज, कई कई। परंतु उन टाइम भाभी कहो ने कि मने भेज दो घरों बारे, जने नरसिंह जी विचार करियो कि नहीं 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 नहीं, भाभी जी ने क्यों तकलीफ देवा, आने काटे इन बजे तो अपन खुद ही निकल जावा, अपने में कहीं करनो। अगर अपने रहनो आने तकलीफ भी है तो अपा अपने अलग ही रहवा, अपनी जिंदगी तो अपने भगवान भरोसे है। यूं करें नरसिंह जी है जो एक दिन अपनी पत्नी ने लेन निकल गया घर से बारे। दादी ही उन्हें ठाप पड़ियो, जने वाह दादी क्यों वाह की कोनी नितरी अठे इन्हें बने कोनी आ इन्हें टिकन दे कोनी भाभी। तो नरसिंह जी ने थोड़ी बहुत सहायता देवी भाभी दादी दादी जो सहायता देवी, कुछ धन हो डोगरिया रखे थोड़ो थोड़ो की जो वो जो बेड़ो करेड़ो वो दियो नरसिंह जी ने कि ले बेटा तू आ मैं सहायता दूं और तू थारे अलग ही सेटल हो जा। जने नरसिंह जी है जो आपरे अलग ही मकान में सेट हो गया और बढ़िया थोड़ो जो पूंजी लगई उन्होंने इन्वेस्टमेंट करन धंधो भी सेट कर दियो। यार धंधो एड़ो सेट होयो नरसिंह जी रे एड़ो सेट होयो कि सज्जनों एकदम नरसिंह जी तो गजब भगवान रा भगत बन गया, पैसा वाला हो गया नरसिंह जी, एड़ा पैसा वाला बनिया, एड़ा पैसा वाला बनिया, खूब मोटो धंधो चाले। आड़तियारो धंधो जो वेनी वो नरसिंह जी रे बढ़िया हाथे लागो थाले पड़ गो। जन आड़तिये रे हिसाब नरसिंह जी खूब पैसा कमाया है और अरबपति बन गया। कुछ ही समय में नरसिंह जी पैसा वाला बन गया, नौकर चाकर खूब लाग गया, घणो मोटो मोटो धंधो इतो लंबो चौड़ो हो गयो कि देश देशांतर में फैल गयो। जाने नाम री होंडिया चाले है और नरसिंह जी रे नामों बस काम हुए है, इतना मोटा सेठ नरसिंह जी बन गया है। अरबपति धन को नहीं, अरबपति धन को नहीं पारा, गहना राखे देई पुरारा। बहु मासता सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा तीन पासा, लक्ष्मी बसे सदा तीन पासा। संत मंडली हर चलिया,
उतरे पोळवाई रुचि पाई कथा कीर्तन हरि जस कीना नरसी सुने श्रवण चित दीना नरसी सुने श्रवण चित दीना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। तो नरसिंह जी रे धंधो तो खूब चालतो बहुत बढ़िया और कई चोखा काम भी नरसिंह जी करन लाग गया धर्म में जीव हो इन वास्ते संत महात्मा भी नरसिंह जी रे घरे आवता रहता सत्संग भी जो होतो रहतो पर नरसिंह जी ने हमें समय नहीं मिलतो घना मोटा व्यापारी बन गया तो नरसिंह जी आप नौकर चाकर राखता भाई कोई संत महात्मा आ जावे तो दक्षिणा बीजी दे देनी जीमणी मन जीमा देनो मने तो टेम है कोनी पण संतों ने नाराज नहीं राखना। एक दिन कहीं हो कोई एक संतों की स्पेशल मंडली आई पीपाजी महाराज आया वेज पीपाजी महाराज जगह पहला जन्म में मिलिया था नरसिंह जी ने वेज आया और सत्संग रो विचार हो कि भाई यहाँ पे हम सत्संग करेंगे नरसिंह सेठ बड़ा भक्त है उसी के वहां सत्संग करेंगे सत्संग रे वास्ते महाराज आप रे मंडली अंडली ले आया सब सत्संग शुरू करी पर सेठ सा तो आया ही को नहीं सत्संग में एर संत लोग भी रोन लगा जन क्यों भाई सेठ जी को बुलाओ नौकर गया वट जान के सा आपने बुलावे महाराज नरसिंह जी क्यों देख भाई थने ठाई जे कि अपने तो टाइम है को नहीं धंधो है लंबो चौड़ो इन वास्ते संतों ने दक्षिणा दे दे अपने तरफ पूंजी में संत राजी वेवेड़ी दक्षिणा दे दो और संतों ने भीड़ कर दो और तो कहीं भोजन प्रसादी करा दो बढ़िया मने टाइम को नहीं नौकर जान कह दियो बाप जी सेठ साने तो टाइम है को नहीं आपने दक्षिणा जी की लेनी है ले ली रहो और पधारो संत बोले क्या दक्षिणा हमको कौन सा दक्षिणा वाला बाबा समझ रखा है हमको कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं चाहिए हमने कहा सेठ से मिलना तुम हमको दक्षिणा में पटाना चाहते हो सेठ को बुलाओ नहीं दक्षिणा लेनी नहीं हमको हम दक्षिणा के लिए नहीं आए अरे नौकर जान सेठ जी ने क्यों सेठ सा ए महाराज दूजा है ए पयाला नहीं है अन दक्षिणा दक्षिणा कौन चाहिए ए तो के सेठ जी मिलनो है और आप मिलिया टाले जावे को नहीं नरसिंह जी विचार करियो आज तक एड़ो तो कोई महाराज आयो को नहीं पहलो महाराज आयो जो के मन भेंट पूजा नहीं चाहिए अपने तो सेठ से मिलनो है बस चले जाएंगे वाह भाई नरसिंह जी आया प्रणाम करियो क्यों हाँ बाप जी मैं ही सेठ हूं को जो सेठ वो नरसिंह सेठ में ही हूं ठीक है उन टाइम सजनो नरसिंह जी है जो संतों बातचीत करी जने संत है जो नरसिंह जी ने पूछियो केव जी नरसिंह सेठा कमाई बीजी कितनी करियो नरसिंह जी के बाप जी कमाई तो घनी करी तो क्यों नहीं आगेरी कमाई कितनी करियो बोले आगेरी कमाई बड़े केड़ी आगेरी आगेरी हैंग हाथी करियोड़ी आपा तो अरबपति यहाँ जो एक हाथी कमाईड़ो है कोई चिंता री बात नहीं है आधा अठे काम आ जाए आधा वठे काम आ जाए कोई चिंता वाली बात को नहीं उन टाइम संत विचार करियो रे भगत ने आज समझ में नहीं आई कि मैं कई कहनी चाहूं इन समझाणो पड़ी जीव ने चेताणो पड़ी संत कहो वाह नरसिंह जी जने तो बहुत ही बढ़िया है थे तो पूरी व्यवस्था कर रखी हो आगे ले जाऊनो बोले और कहीं व्यवस्था तो पूरी है अपने सब खाता बीजा एकदम एक्यूरेट बराबर है और आधो वठे काम आ जाए आधो वठे काम है अठे जीवा जाए अठे बाकी मरिया बजे वठे तो अपने कोई टेंशन वाली बात को नहीं संत क्यों वाह जने एक काम और करो सेठा कि मारी एक सुई है वाह मैं थाने देर जाऊं क्योंकि थाने तो व्यवस्था करियोड़ी मारे व्यवस्था है को नहीं जो आ सुई देऊं मैं तो जा रही हूं परंतु आपा आगे जावा जने भगवान रे धामे तो मिल ही के जने वठे थे आवो जिन दिन भी थानो आटू
जीवन पूरो हुए तो आ मारी सुई हाथे थोड़ी समान रे हाथे लेता पधारजो। नरसिंह जी क्यों ठीक है, ये तो समान आई जाना, ये सुई काई बात लिया मा बाप जी। वाह सा अबे तो संत क्यों अबे जवा सा, तो बोले बाप जी हमें रात होगी, हमें कहीं जाओ विश्राम कर लो, सुबह पधारजो। वाह जने कोई बात नहीं, सुबह निकला। यूं कर नरसिंह जी सुई लेन गया, पर वे भी रात रात सुता 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 नरसिंह जी मन में विचार करियो, अरे आ सुई महाराज दीवी है वटे ऊपर के ले नहीं जो मारे किकर ले जानी एनी व्यवस्था देखा। यानी नरसिंह जी रो चिंतन चालियो, विचार करियो, हाँ यूं मैं कह तो दियो महाराज ने कि लिया साई तो सामान लऊं, सुई कई चीज है पर ले जाऊं किकर, क्योंकि एन टाइम आवे जने तो मामलो ही की और हो जावे, दूजो हो जावे। और इतेक में ही एक कोई अर्थी निकलती ही कन्नू राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कि नरसिंह जी एकदम ऊट परार अटारियों झांकर देखन लगा तो विचार करियो रे ओ आदमी जल गयो, ओ आदमी भी कोई कम नहीं पैसा वालो है, परंतु ओ कहीं लेर जावे है, देखा तो खरी इनी जेड़ी व्यवस्था है बेड़ी अपई कर ले। लेकिन बिने देखियो तो वो पैसा वालो आदमी हो, लेकिन मरियो जने कहीं नहीं, सिर्फ एक कफन ओडायड़ो हो माथे। नरसिंह जी क्यों रे इन्हें तो बेटी उतार ली लोग, एड़ी बढ़िया बढ़िया बेटिया पहनोड़ी, गला में चेना पहनोड़ी, वही कोनी। अरे बाकी संपत्ति पया लता तो दूजी बात है भाई, इन्हें तो बेटिया तक लोग उतार ली। तो मारी एड़ो दिन आवेला तो मैं मरूला जने मारी लोग सामान उतार ली है, जो गहणो बीजो अरे थैला थैले में कहीं पैसा न कहीं लता कहीं कोनी चलेला, पण आ सुई तो छोटी जे हो, सुई तो ले चाला, क्योंकि महाराज ने दियोड़ो वचन है, अपनो माल नहीं जावे तो महाराज रो तो माल जानो चाहिए जाएगा, अपनो नहीं जावे तो नहीं सही। तो के सुई ले जाओ की कर, बोले सुई तो कहीं चोड़ा में गाल दे जेब में, बोले जेब में तो गाल दे पण केवे नहीं मरे जन वो चोड़ो उतार देवे, कफन ओढ़ा देवे। कफन में तो कहाँ, कफन में तो कुछ होता नहीं है ना। कहते हैं ना दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, पर साथ कैसे ले जाएं यारों, कफन के जेब नहीं होती। कफन रे तो जेब ही कोनी हुए, पण की कोनी हो कफन नहीं तो कफन तो बड़ भी जाई की कोनी, पण अपने शरीर तो है, कपड़ा नहीं रही तो शरीर तो हाथे रही, सुईड़ी है तो की कोनी, थोड़ी होरी दोरी चुबाई देवा और तो कहीं हाथ ले चाला यू ले। लेकिन पछे एकदम नरसिंह जी ने चिंतन चालतो थोड़ो चिंतन आगे बढ़ियो तो नरसिंह जी विचार करियो, अरे शरीर भी तो आखिर में चिता को समर्पित, ये आग को समर्पित हो जाता है, जल जाता है और राख हो जाता है। इतना बड़ा ये शरीर है, लेकिन अंत में जाते जाते मुट्ठी भर खाक राख होकर के रह जाता है, ये भी तो साथ नहीं चलता है। इसका मतलब जीव अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है। आ सुई तो भाई रे अपो हाथे कौन चले। सुबह होगी, नरसिंह जी तो नींद उड़ गई, सुबह होगी और उन टाइम संत महात्मा जो कहा वे भी सवेरे जाग गया और क्या हो तो ठीक नरसिंह हम तो जा रहे हैं, खुश रहना और सुई लेते आना। नरसिंह जी के बाप जी आ सुई थाने थाने पाछी मऊ तो कोई आज लीजी जाए कोई काल लीजिए बाप जो रात भर सुई ने तो चक्कर में पड़ी और नींद नहीं आई, आ सुई थानी मऊ तो को ली जाए, क्योंकि मैं हैंग रास्ता देख लिया लेकिन आगे जानवे रास्ता बंद हो जाए और आ सुई मऊ नहीं आई जाए। संत क्यों तो जन समझ में आई थारे की, बोले कहीं, बोले जद तू एक इतनी सी सुई साथे कोनी ले जा सके है नरसिंह, तो इतो ओ अरबों रुपयो कमाड़ो ओ धनमाल तू साथे की कर ले जावेला। तू तो केव तो निकाले आधा ठेन आधा बटे कहीं आधा ठेन का दे आधा बटे। अरे नरसिंह जी क्यों बाप जी कोनी ले जाइए, मारे समझ में आएगी। जने आप किए धन री बात करता है। संत कहो भाई अब समझ तू मैं कौन से धन की बात कर रहा हूं, मैं तो वो धन की बात कर रहा हूं जो आगे जाने को काम आएगा, आगे काम आएगा। आखिर में यहां तू आया है तो ये धन इकट्ठा किया, वो तो ठीक है कि दुनिया चलाने के लिए थोड़ा चाहिए, तो वो तो व्यवस्था तेरी हो गई है, लेकिन रात दिन इसी में पड़ा रहेगा तो आगे का धन कब इकट्ठा करेगा प्यारे। इसमें इतना व्यस्त हो गया है कि तू भूल गया है आगे री कमाई कहीं करी तू। इन दुनिया रे अंदर आदमी री भी आई स्थिति है सज्जनों, आदमी आवे है आवे तो है भगवान रो काम करने, लेकिन दुनिया में आन एडो फंसे कि वो भगवान रो काम तो भूल जावे और दुनिया रे काम में ही लाग जावे। अमेरिका के अंदर ये लोग कहते हैं ना, कुछ लोग, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, कुछ लोग कहे शांति नहीं है बाप जी, शांति नहीं मोनी आन कई लोग कहे अरे बाप जी शांति नहीं है, कई के हमारे घरवाली रो नाम है शांति, पर घर में कोनी शांति, बात तो घर में करे क्रांति, तो शांति को नहीं।
शांति को नहीं, अशांति क्यों को नहीं? एक उदाहरण देता हूं, सत्य घटना। अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक प्रोफेसर जो मैनेजमेंट का प्रोफेसर, मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता है, उसने कई शिष्य तैयार कर दिए, कईयों को बिजनेसमैन बना दिया, सक्सेस हो गए वो। 4 उसके ऐसे शिष्य थे जिनको उसने बहुत सुंदर पढ़ाई करवाई। वो गए बाहर, धंधा खोला, शानदार धंधा चला, वो अरबोपति बन गए और बहुत बढ़िया बिजनेस सेटल हो गया। लेकिन एक दिन चारों एक जगह इकट्ठे हुए, एक दूसरे से पूछा कैसे भाई तुम्हारा कैसे धंधा, तुम्हारा कैसे? वो बोल रहा सब बढ़िया है, सब वेल सेटल हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो बोले हमारे गुरु की मेहरबानी है। वो तो गुरु प्रोफेसर ने ना, उन्होंने क्या हमको पढ़ाया और क्या दिमाग दिया, तो आज हम सेटल हो गए, नहीं तो कहाँ धक्के खाते फिरते। अच्छा हुआ पढ़ाई की तो काम आ गए। तो प्रोफेसर से एक बार मिलके तो आए कि गुरुजी आपकी कृपा से सब हुआ है। तो चारों चले, प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए आए। प्रोफेसर ने कहा आओ शिष्यों, बहुत खुशी हुई आप पधारे, बैठो। अब प्रोफेसर ने कहा कैसे हो, सब बढ़िया? बोले गुरुजी सब बढ़िया है, धंधा बंदा सब बढ़िया सेटल हो गए हैं, लेकिन एक ही बात खटकती है थोड़ी सी दिल में। क्या? बोले गुरुजी शांति नहीं है। पैसा बहुत कमाया है, पैसा तो आपने जो रास्ता बताया था, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया था, तो उस तरीके से हमने पैसा तो बहुत कमा लिया है, लेकिन शांति नहीं है। ये इसका फॉर्मूला भी थोड़ा बता दो। प्रोफेसर साहब बहुत समझदार थे, वो तो पढ़े लिखे इंसान और अनुभव भी बहुत, उनके जीवन में तो ठोकरें बहुत लगी थी, तो सब वो दुनिया जानते थे। उन्होंने कहा अच्छा बैठो तुम, पहले कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए, चाय वाय पियोगे? बोले हाँ चाय पी लेंगे, अमेरिका में तो चाय पीते ही आराम से, बढ़िया, तो चाय वाय थोड़ी हो जाए, ठीक है। वो चाय कॉफी जो भी लेके आए, 4 जने थे तो 4 ऑर्डर दिया चाय का। प्रोफेसर ने अंदर जाकर के कुछ खुद ने काम किया और उसने एक ऑर्डर दिया और फिर वो बैठा, 5 मिनट से गर्म चाय आ गई 4 कप में, और कहा कि ये लो चाय तैयार है, पहले चाय पी लो। वे अमेरिका के जो लड़के थे जवान, चाय पीने के लिए बैठे, लेकिन उसमें विशेषता क्या थी? वो जो चाय के कप थे 4, वो सब अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग कलर के थे। प्रोफेसर एक कलर के चाय के कप नहीं लाया, हालांकि जो सेट होता है कप का वो तो एक जैसा ही होता है, लेकिन प्रोफेसर ने पता नहीं क्या सोचा, उसने सबके अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर के कप दिए और कहा आपको जो अच्छा लगे वो उठाओ और पी लो। तो वो आपस में बात करने लग गए। एक बोला मेरे को तो लाल कलर पसंद है, ये वाला कप उठाऊंगा। एक बोला मेरे को व्हाइट पसंद है, एक बोला नहीं मेरे को भी व्हाइट पसंद है, तो क्या करें? तो बोले कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, तू ये वाला उठा ले, मैं ये वाला उठा ला। तो ऐसे आपस में सब बातचीत करने लग गए, विचार विमर्श होने लगा, ये डिजाइन उठाऊं कि ये कलर वाला कप उठाऊं कि ये साइज वाला कप उठाऊं। करते करते काफी समय बीत गया, इतने में चाय हो गई ठंडी, और बाद में जैसे तैसे भी उन्होंने अपने अपने पसंद जैसे उठाया और चाय पी, लेकिन टेस्ट इतना नहीं आया क्योंकि चाय ठंडी हो चुकी थी। चाय पी ली और फिर उन्होंने कहा गुरुजी अब हमें समाधान दीजिए, शांति क्यों नहीं मिली हमको? सब कुछ मिला लेकिन हमें शांति क्यों नहीं मिली? प्रोफेसर ने कहा अब उत्तर देने की जरूरत भी क्या है, ये चाय के कप ने ही तुमको उत्तर दे दिया। बोले वो कैसे? अरे बोले सीधी सी बात है, मैंने तुम्हारे लिए चाय ऑर्डर की, चाय बनकर के तुम्हारे सामने आ गई, तुमको मतलब चाय से था, आखिर टेस्ट तो तुम्हें चाय का लेना था, स्वाद तो तुमको चाय का लेना था, लेकिन तुम चाय को तो भूल गए और तुम टिक गए डिजाइन में, तुम टिक गए साइज में, तुम टिक गए कलर में, और उस कलर डिजाइन और उस आकर्षण की वजह से अपनी चाय का टेस्ट तुमने ठंडा कर दिया। प्यारे तुम आए थे इस दुनिया के अंदर शांति पाने को, लेकिन तुम केवल पैसे, बिल्डिंगें, ऑफिस बनाने, ये लेना वो लेना, पैसे को इधर उधर करना, इसी टेस्ट में टिक गए और दुनिया के आकर्षण में लग गए, तो उसमें तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन शांति का जो टेस्ट था उसको तुम मिस कर गए, इसीलिए तुमको शांति नहीं मिल पाई। इसलिए थोड़ा थोड़ा शांति की ओर भी आया करो, थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल भी रखा करो। हम दुनिया की मुलाकात करते हैं लेकिन खुद से भी तो खुद की मुलाकात किया करें। आइज बात पीपा जी महाराज कही नरसिंह जी ने, और क्यों रे तू कहीं करने आयो और तू कहीं करने बैठ गयो भाई, यूं कहीं करियो। एक संत बहुत प्यारी बात लिखी, अरे कहीं करने आयो बंदा, कहीं बंदे लागो रे, मान खो जावेरी मूंगा मोले रो। कई करवा
जावे मूंगा मोडेरो। लख 84 भटकत भटकत के अवसर आयो रे। 84 भटक भटक रिपीट बताओ। अवसर आयो रे। लख 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो रे। 84 भटकत भटकत अवसर आयो रे। उजियारो करे हरि रे नाम रो। उजियारो करे हरि नाम रो भाई। काई कारण आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे। काई कामर आयो बंदा काई धंधे लागो रे। मान को जावे रे मूंगा मोडेरो। मान को जावे रे मूंगा मोडेरो। गर्भवास में खोल कियो मुश्किल सो बाहर आयो रे। गर्भवास में खोल कियो मुश्किल सो बाहर आयो रे। भूलो मार लियो भूलो अपने देश रो। भाई मार लियो भूलो अपने देश रो भाई। भूलो अपने काई कारण आयो बंदा काई धंधे लागो रे। मान को जावे रे मूंगा मोडेरो भाई। नेम धर्म मत छोड़ो जीवड़ा जोई जोई पगला धर लो रे। नेम धर्म मत छोड़ो रे बंदा जोई जोई पगला धर लो रे। डूबड़ लो लाजे अपनी मायरो भाई।
धंधे लागो रे काई कारण मान को जावे रे मूंगा मुंडरो भाई मान को जावे रे मूंगा किस काम को आए थे, किस काम में लग गए हो, इसलिए अपने अपनी राह पर चलो और अपनी दिशा तय करो। इन प्रकार की बात जब पीपा जी महाराज कही है तो वे तो संत महात्मा ज्ञान देर गया परा, लेकिन नरसिंह जी रे आ बात समझ में आ गई कि हमें आगली कमाई कर लाना, जने ज अपा सही धंधे लगाला, नहीं तो यही दुनिया में आया राम गया राम हो जावाला। और वह बात लाग गई। नरसिंह जी कने पैसा हा, नरसिंह जी रे एक बेटो भी हो जिरो नाम सांवल सा हो और बेटी ही जिरो नाम कुंवर बाई हो। और उन टाइम नरसिंह जी कने पैसा गणा हा। कुंवर बाई गुजरात में नाम तो सही कुंवर बाई जो हो, और कुंवर बाई गुजरात में किने कहवे, जो छोटो हुए उन्हें कुंवर बाई कहवे। अपने मारवाड़ी में राजस्थान में छोटा ने कहीं कहवे, जैसे लड़को छोटो हुए तो कहवे ओ छुटकियो है, मोटोड़ो हुए तो के ओ मुटकियो है, बिचलो हुए तो के ओ बिचेटियो है। आई